हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्रा से। देखिए, मैं ये वीडियो खास करके उनके लिए बना रही हूँ कि बहुत सारे जन मुझे मैसेज करते हैं कि माँ मेरी सास मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे ये परेशान कर रही है। कोई आदमी बोलते हैं रक्षाबंधन आ रहा है, मैं आप सबको एक बात कहूँगी, खास करके औरतों को। देखिए, आप रक्षाबंधन जब आता है ना, तो हर और लड़की अपने मायके लिए पहले सोचती, भाई मैं भी सोचती हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मायके का सोचने के साथ साथ आपको अपने ससुराल वालों को दुख देने का कोई हक नहीं है, ये बात याद रखो। आप अपनी माँ का सोच रही है, अपने भाई का सोच रही हैं। मैंने देखा है कुछ पति लोग अगर अपनी माँ के लिए साड़ी कपड़े लेके आते हैं या कुछ भी सामान लेके आते हैं, तो कुछ औरतों को उनसे कुछ पड़ी नहीं रहती है। कुछ औरतों को तो ये भी पड़ी नहीं रहती है कि उनका आदमी कहाँ जा रहा है, क्या करके ला रहा है। उनके घर में मतलब वो अगर कहीं मुंह मार के भी आ रहा है, किसी औरत के चक्कर में फंसा है, लेकिन उसके घर में अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, सामान आ रहा है, उसको उससे मतलब है। वो कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके गले में कुत्ते का पट्टा बांध के रखी है। उसको मंगलसूत्र कहते हैं, लाइसेंस। उस लाइसेंस के बिहार पे वो उसको हमेशा नचाती रहती है। तो उस हिसाब से उसका ये रहता है कि तुम कैसे भी लाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा पूरा करो, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं। तुम किसके पास से ला रहे हो, क्या करके ला रहे हो, उससे कोई इशू नहीं। नौकरी करके ला रहे हो, काम करके ला रहे हो, किसी से मांग के ला रहे हो, कुछ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस बिहार पे अगर उनके घर में उनके माँ बाप है, तो आपको उनके माँ बाप को अलग करने का कोई हक नहीं है, ये बात याद रखो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप अपनी माँ को छोड़ दो, भाई को छोड़ दो, लेकिन आपके पति का जितना हक आप पर है, जितना आपका हक आपके पति पर है, उतना ही हक उनके माँ बाप का भी उन पर। आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप उनके घर वालों से, उनके माँ बाप से अलग करो। रक्षाबंधन आता है तो हर लड़की अपने भाई के लिए, माँ के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए सामान लेके जाती हैं। मैं क्या बोलती हूँ, भाई को भाई का हक होता है रक्षाबंधन में राखी में देने का, बहन का नहीं होता है। बहन तो रक्षाबंधन में जाती है। तो मैं ये कुछ औरतों से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारा भाई इतना सक्षम नहीं है क्या कि अब तुम्हारे माँ बाप को देख सके, तुम्हारे माँ बाप को खिला पिला सके, तुम्हारे माँ बाप को कपड़े पहना सके, कि तुम्हें अपने पति के घर का अपने पति के घर से उठा के लेके जाके सब कुछ देना है। ये बताओ। मतलब मैं समझती हूँ एक बेटी होने के नाते आप दे सकती हो, तो मैं ये चाहती हूँ बेटी होने के नाते जैसे आप वहाँ फ़र्ज़ निभाते हो ना, वैसे वही फ़र्ज़ यहाँ निभाओ। जितने सामान आप बड़े प्यार से अपने मायके के लिए लेते हो ना, उतना ही पहले आप अपने ससुराल का भी ध्यान रखो। आप सोचो, आप एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर देते। पहले तो उन बेटों को बेवकूफ़ बोलूँगी कि तुम लोग बेवकूफ़ हो। चलो, तुम्हारी बीवी तुमको 2 बार चिल्ला देती है तो तुम उसको तुरंत अपनी पगार उठा के दे देते हो। तुम अगर अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीद के लाते हो और तुम्हारी बीवी ने वो साड़ी गलती से रख ली और उठा के, बहुत सारे मर्दों को देखियो घर में, अगर उनके काम पे से या कहीं से भी उनको साड़ियाँ मिलेंगी करेंगी, तो सबसे पहले अगर घर पे गए तो पहले बीवियाँ उठा के साइड में रख लेते हैं और बचा कुचा उनके माँ बाप को देती है। गलत बात है। आप वो दिन भूल जाते हो। अभी जैसे मैं हूँ, आज मैं पूरी दुनिया से स्ट्रगल करती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ, सब करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ। अगर वही बच्चे बड़े होके मुझे अपने बीवी के लिए, अपने पति के लिए मुझे आँख दिखाएंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। क्योंकि आप लोग ये बात नहीं समझते, एक बेटे की माँ अपने बेटे को बड़ा करने के लिए, या बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए हर काम करती है। घर में दूसरों के घर में बर्तन मांजती है, झाड़ू मारती है, एक टाइम खाना नहीं खाती है, भूखे रह के उनका पालन पोषण करती है। एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए क्या करते हैं। मैं एक लड़की से सवाल करूँगी, जब तू अपने माँ बाप के लिए सामान लेके जाती हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया है तुम्हें बड़ा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। मैं उधर के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम सेम अपने पति का दुख क्यों नहीं समझती हो? तुमने कभी अपने पति का दुख समझा है कि तुम तो अपने घर पे पूरा सामान, बोरिया बिस्तर उठा के चल देते हो, और उसमें तुम्हारा ये भी डिमांड रहता है कि रक्षाबंधन का दिन है तो भले वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहे, बहन के साथ नहीं रहे, तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जाए। क्यों? तुम अपने मायके जाओ, उनको अपने मम्मी पापा के पास रहने दो। रक्षाबंधन का एक दिन ऐसा रहता है कि माँ बाप, भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करने का देता है। लेकिन कुछ औरतों की इतनी गंदी आदत रहती है कि नहीं, पहले मेरे यहाँ चलो, पहले मुझे करो। कितनी औरतें तो ऐसी रहती है कि उनकी ननद आई, उनसे कोई मतलब नहीं है, बोरे बिस्तर उठाई और मायके चल दी। कभी ये सोचती हो कि तुम्हारे भी घर में एक भाभी है, तुम्हारे साथ भी ऐसे होना चाहिए। जैसे तुम मायके पहुँचो, तुम्हारी भाभी भी निकल जानी चाहिए। भाई सीधी बात है ना, जैसे को तैसा। लेकिन एक बात सोचो, हमारे बच्चे हैं, कर्मा इज़ बैक। जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देख रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी वही करेंगे। आज जो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ करोगे, वो सेम हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। वो भी देख रहे हैं ना कि हमारे मम्मी पापा ने क्या किया हमारे दादा दादी के साथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी जिससे आप शादी करके आई हो, उसको पूरा हक है आपका उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहला हक उसके माँ बाप का है। चाहे माँ बाप कैसे भी रहे, ख़राब रहे, अच्छे रहें, लेकिन माँ बाप को दुख मत दो।
मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, वृद्धाश्रम जाके खाना वाना बांटती हूँ, लेकिन वो उधर का दुख देख के दुख होता है। एक बात याद रखो, आप अगर अपने पति के माँ बाप को दुख दे रही हैं तो आपके पास भी अगर आपके पास बेटा होगा तो ये बात याद रखना कि सेम थिंग आपके साथ होने वाला है। अरे आपका काम है, रक्षाबंधन है, जिस तरह से आप माँ बाप के लिए लेते हो, पहले अपने पति को एक बार तो बोलो कि सासू क्या अपनी मम्मी को साड़ी ले लो, पापा को कपड़े ले लो, पहले चलो घर वालों के लिए ले लेते, उनके साथ रक्षाबंधन के दिन उनके घर पे पहले उनके घर का प्रोसीजर पूरा करो, ससुराल का प्रोसीजर पूरा करो, ननद लोगों को राखी बांधने दो, ननद लोगों को पहले बातचीत करके उनका खाना वाना बनाओ, फिर अपने मायके निकलो, देखो तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ेगी। लेकिन और दूसरी बात, उसके साथ ये नहीं कि पति के गले में कुत्ते का पट्टा बांध के अपने साथ ले जाओ, छोड़ दो उस दिन उनको माँ बाप के साथ, एक दिन उन्हें भी माँ बाप के साथ रहने का हक है। अरे 365 दिन तो अब तुम पति के साथ रहती हो, एक दिन नहीं रहोगी तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा, एक दिन अपने भाई भाई के साथ रहो। तो बोलने का सीधा मतलब ये है कि इस बार ये जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो शर्म नहीं है ना, तुम लोगों को अपने मायके में बाबा ही दिखानी है, मैंने ये लाया, मैंने वो लाया, मैंने वो लाया। कभी ये सोचा कि तुम्हारे माँ बाप क्या बोलेंगे? तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे भाई भाभी को सब पता है कि तुम ये सामान कैसे और कहाँ से किस तरह से लाती हो, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती, उल्टा बेइज्जती होती है। तो बोलने का मतलब है कि तुम्हारा भाई इतना सक्षम तो होगा ना कि तुम खुद के पैसों से अपने माँ बाप को कपड़े पहना सके, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं अपनी सास का, ननद का कपड़ा उठा के लेके जाने का, है ना। तो 100 सीधी बात यह है कि अगर इस रक्षाबंधन में किसी ने भी ये गलती की कि अपने ससुराल वालों को दुख दे के अपने पति को माँ बाप से अलग करके अपने मायके में उठा के ले जाने का धन सोचा, तो ये बात याद रखना कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन उसके भाई का एक्सीडेंट होगा, ये बात याद रखना। और अगर किसी आदमी ने अपने माँ बाप को, आदमी लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के, अपने माँ बाप को इग्नोर करके अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के उसके मायके भागने की कोशिश की ना, माँ बाप का दिल दुखाया ना, ये बात याद रखना कि सेम थिंग उसके साथ होगा कि आने वाले 1 साल तक, अगले रक्षाबंधन तक वो एक पैसों के लिए मोहताज होगा। फिर मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम पैसों के लिए मोहताज होते हो तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे काम आते हैं कि ये कहते हैं ना दूसरी माई की तुम्हारे काम आती है, मतलब दूसरी माई हम लोग में इसको बोलते हैं पत्नी को, क्योंकि हमेशा देखा गया है माँ बाप को इग्नोर करके, पत्नी को इग्नोर करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन माँ बाप को भी सम्मान देने को कह रही हूँ। माँ बाप आपको इसलिए पैदा नहीं करते, माँ बाप का भी हक है। एक बुढ़ापा आता है ना आदमी का, तो एक हर इंसान को एक होता है कि चलो ज़िंदगी भर कमाया, मेहनत किया, एक बुढ़ापा ऐसा होता है कि चलो अब थोड़ा सा खा पी के ऐश करें। मैं बोलती होते हैं माँ बाप कुछ ख़राब, लेकिन उनकी खराबी मत देखो, आप अपना कर्म करो। अच्छे हैं बुरे हैं, उनको जितना दिन उनका बचा है उनके साथ अच्छे से रहो, उनको अच्छे से खिला पिलाओ, क्योंकि आज की दुनिया बहुत छोटी है। आज की दुनिया में आदमी 55-60 साल में ऊपर चले जा रहे हैं, कम से कम उनकी हाई तो मत लो, आगे जाके तो अकेले रहना ही है। और एक और बात, अपना बैक देखो, कर्मा इज़ बैक। आप जैसा करोगे आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम वैसे करेंगे, ऐसी बात है। और कल आपको क्या जवाब देंगे मालूम है? जब आपका बेटा आपकी बहू के साथ उसके मायके जाएगा ना, और आप बोलोगी ना बीवी का गुलाम बन गया, तो वो भी यही कहेगा कि आपने क्या किया था, आपने भी तो यही किया था, आपने भी तो अपने मायके ही भागती थी, ऐसी बात है। और कम से कम अपना नहीं तो अपने भाई की तो इज्जत रखो, क्योंकि भिखारियों के जैसा सामान उठा के ले जाके अपने घर में भरने का कोई मतलब नहीं। और आजकल की बहनें तो क्या करती हैं, भाई को गूगल पे करवाती, ससुराल में रहे ना रहे, पति की पगार आई तो भाई पहले ही मायके से फ़ोन आ जाएगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, माँ बीमार है, भाई बीमार है, ये करो फलाना ठिकाना। तो यह याद रखना कि इस बार दशा में मैं पूजा यही कर रही हूँ। किसी की भी शिकायत आई, और शिकायत आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूजा ही कुछ ऐसी की है कि देख लेना कि रक्षाबंधन के दिन अगर आपने अपने ससुराल वालों को इग्नोर करके अपने पति को ज़बरदस्ती, पति के लाए हुए सामान को माँ बाप को न देते हुए अपने मायके लेके गई, तो ये बात याद रखना कि दूसरे दिन आपके भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। और पतियों को भी यही बोलूँगी कि अगर माँ बाप को इग्नोर करके अपनी पत्नियों की गांड भरने की कोशिश की ना, तो आने वाले साल भर तक उसकी गांड ही चाटते बैठना, ज़िंदगी भर तुम लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, ये बात याद रखना। क्योंकि मैं माँ हूँ ना, तो माँ होने के नाते ये मैं एक कहते हैं ना अल्टीमेट कर रही हूँ, ऐसी बात है। ठीक है, जय माता दी।